क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द, लिखना नहीं है, समझ लो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ एक इक्वेशन, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है fx इक्वल टू -2, वो कह रहा है इसके रूट्स क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब इसके दो रूट्स होंगे, वो कौन से होंगे, एक होगा अल्फा और एक होगा बीटा, वो निकालना आ जाएगा, या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से निकाल लो या फिर समर प्रोडक्ट को यूज कर लो, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इनटू बीटा, कैसे भी करके हमने समर प्रोडक्ट यूज करना है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हमने सिर्फ वेरीफाई में यूज किया था ना कि LHS इक्वल टू RHS वाला, उसके अलावा पूरे चैप्टर में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कहीं भी यूज नहीं करना, अगर कर लोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। मार्क्स समझ आ गई? वो कह रहा है इस इक्वेशन के रूट्स क्या है या जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा, ऑब्वियसली x की दो वैल्यू निकलेंगी, वो x की दो वैल्यूज क्या होंगी, अल्फा एंड बीटा। वो कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन देन फाइंड अ पॉलिनोमियल, एक नया पॉलिनोमियल बनाओ दूसरा इसके अलावा जिसके जीरो क्या हो, मतलब एक न्यू पॉलिनोमियल बनेगा, मान लो gx है ना, वो हमें पॉलिनोमियल अभी पता नहीं है, जिसके हमको जीरोस दिए हुए हैं, उसके जीरोस क्या है, 2 अल्फा प्लस 1 एंड 3 अल्फा 2 बीटा प्लस 1। इतनी बात समझ रहे कर क्या रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको ऐसे डिट्टो सेम बोर्ड में आने वाला है, वो कहेगा इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, आधा क्वेश्चन खत्म। देन फाइंड अ न्यू पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल, हमने फॉर्मिंग द इक्वेशन सीखी है, नया पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट, फाइंड अ न्यू पॉलिनोमियल जिसके जीरोस ये बने, मतलब दोनों पॉलिनोमियल्स में कॉमन क्या है, अल्फा बीटा, इसका जो अल्फा बीटा है वो यहाँ भी यूज हो रहा है, और नई इक्वेशन बनेगी तो ये बनेगी। अब बताओ कोई न्यू इक्वेशन है, उसको क्या लेट करेंगे, x स्क्वायर माइनस sx प्लस प्रोडक्ट, मतलब x स्क्वायर माइनस सम x, ये आपका gx हो गया। अब छोटी सी बात बताओ, जो वो सम है वो किसका सम है, ये वाले जीरोस का सम होना चाहिए कि वो वाले जीरोस का सम होना चाहिए, सम ऑफ जीरोस कहते हैं ना हम, वो वाले जीरोस का सम होना चाहिए, और प्रोडक्ट भी वो वाले सम होना चाहिए। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इन इसका सम निकालना है और इन दोनों का क्या निकालना है, प्रोडक्ट। उसका एक नंबर आ जाएगा, सम की वैल्यू और प्रोडक्ट की वैल्यू, जब मेरे को वो सम और प्रोडक्ट की वैल्यू मिल जाए इनकी, तो मेरा वो निकल आएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमको इस इक्वेशन के जीरो से इस इक्वेशन को बनाना है। कैसे? एक क्वेश्चन करते हैं फिर दिमाग खुलेगा। हम लेट कर लेते हैं, हमको ये पता लग गया ना ये तो m है, इसको m लेट कर लो, इसको n, क्योंकि इसको अल्फा बीटा लेट किया हुआ है। तो मेरे को बेसिकली जो इक्वेशन बनानी है, तो मेरा gx क्या बनेगा बेटा, x स्क्वायर माइनस m प्लस nx प्लस mn, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? सम क्या बना, m प्लस n, और प्रोडक्ट क्या बना, m इंटू n। तो बता मेरे को m प्लस n की वैल्यू मिल जाए और mn मिल जाए, मेरा काम खत्म, इतनी बात है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैं निकालूं सम इक्वल टू m प्लस n, ठीक है, m की वैल्यू बताओ, 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1, हो गया कि नहीं हो गया, m प्लस n, हमको उसके रूट्स पे काम करना ना, ठीक है। इसमें क्या आएगा, 2, इसमें और इसमें कॉमन आएगा, तो बचा क्या, 2 अल्फा प्लस 1 2, हमारे पास क्या अल्फा प्लस बीटा है नहीं है, इससे निकलेगा। हमने इक्वेशन वो बनानी थी, मैंने क्या बोला, दोनों क्वेश्चन में इंटरलिंक क्या है, कनेक्टिंग लिंक क्या है, अल्फा बीटा। हमने इसको चेंज कर लिया सम की फॉर्म में। मेरे को अगर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा के नंबर की उसमें वैल्यू मिल जाए, मेरा काम खत्म है ना। मैं इसको यूज करूं, आपको क्या बोलना है कि अल्फा एंड बीटा इसके रूट है, उसके रूट तो नहीं है ना, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकलेगा, वहां से निकलेगा, यहाँ से, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा खाली जो है वो सम किसका है, इसका। अल्फा बीटा इसके रूट्स है ना, उसके रूट्स तो ये m और n है, इसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा। तो इसको बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, फॉर्मूला क्या होता है, तो प्लस 1 आ जाएगा, समझ आ गया।
माइनस माइनस 1 प्लस हो गया, ठीक है। कोई बच्चा एग्जाम में इसके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके अल्फाबेट निकाल सकता है, लेकिन मार्क्स कट जाएंगे। अब बच्चे बहुत स्मार्टली करते हैं, सर करना ही क्यों है सर, हमको तो सम चाहिए ना, सम तो ये हो गया। हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, अल्फा और बीटा दोनों एक्स की दो वैल्यू निकलेंगी, एक अल्फा एक बीटा। सर अल्फा निकालो बीटा निकालो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके अल्फा यहाँ पुट कर लो, बीटा यहाँ पुट कर लो, एन की वैल्यू आ गई, एन की वैल्यू आ गई, दोनों को ऐड कर दो, हो गया काम, शॉर्टकट हो गया, बट मार्क्स कट जाएंगे। बात समझ, ऐसा कोई नहीं करेगा। लेकिन जब मैं टेस्ट लूंगा, मैं देखता हूँ बच्चों को सब समझा के मना करता हूँ, फिर भी वही काम कर देते हैं। लेकिन उनको क्या होता है कि सब इंटरलिंक हो जाता है कि फर्स्ट टाइप में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू अल्फा एंड बीटा हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से निकाला था और वेरीफाई किया था इन दोनों को इक्वल किए। उसके बाद के किसी क्वेश्चन में निकाला क्या हमने, हमने हर क्वेश्चन में इसको यूज किया। तो हर क्वेश्चन में इसी को, सिर्फ वेरीफाई वाले क्वेश्चन में अल्फा एंड बीटा स्प्लिटिंग से निकलेगा, बाकी सब क्वेश्चन में सम एंड प्रोडक्ट यूज किया जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 1। अल्फा बीटा भी बता दो कितना आ रहा है, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता है, सी बाय ए माइनस 2, इसको साइड पे रख लिया। इनके जो जीरोज है अल्फा बीटा, तो उसका सम प्रोडक्ट निकाल लिया। इनकी वैल्यूज को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं एम और एन फाइंड करने के लिए, क्योंकि एम और एन के अंदर अल्फा बीटा आता है, वो यहाँ से यूज कर लेंगे सब्स्टिट्यूट करके। जब वो निकल जाएगा तो इक्वेशन निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है अल्फा प्लस बीटा की, 1। कितना आंसर आ गया, 4। मेरे को ये वाली चीज मिल गई, आधा काम हो गया मेरा। इतना काम हो गया कि नहीं हो गया। अब प्रॉब्लम कहाँ पे है, m इंटू एन निकालू, ये होगा ना, ये इंटू ये। बस एक बात ध्यान रखें, यहाँ पे प्रोडक्ट में ये मत कर देना, हम एक क्वेश्चन वो बना रहे हैं, हमको उसके उसका चाहिए, इसके प्रोडक्ट यूज करेंगे बस खाली। ये आपके 10th के बोर्ड के लेवल का क्वेश्चन है। तो क्या हो गया, 2 अल्फा प्लस 1, ये होगा कि नहीं होगा, ये होगा ना, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो प्लस किया था ना, मल्टीप्लाई। अब दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना आता है, ये 2 अल्फा पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस 1 पूरे के साथ होगा। तो 2 अल्फा को पकड़ लो पहले, क्या हो गया, 2 टू द 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 1 मल्टीप्लाई हो रहा ना, प्लस 1, 1 इंटू 1 1। अब देखो 4 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -2, यहां पे फिर से 2 कॉमन आ जाएगा, 4 टू द 8, 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1, हटा दूं, करने की जरूरत है, 2 1 से 2 ही तो बनेगा 1। आंसर क्या आ गया, -8 प्लस 3 -5। ये किसका आंसर है, m इंटू एन, m इंटू एन में पुट कर दो, ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। जितना अभी तक पढ़ा सब यूज हो गया कि नहीं हो गया, बोर्ड में ऐसे होता है सब कुछ यूज हो जाएगा इसमें। फिर से रिवाइज करते हैं एक बार। आपको एक क्वेश्चन ये गिवन थी और बोला था कि अल्फा बीटा इसके रूट्स है। ये प्रॉपर क्वेश्चन क्या है, हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 चेक कर लो, उस तरह से लिखा आएगा। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल ये है, ठीक है। देन फाइंड अ न्यू पॉलिनोमियल, ये जिसके रूट्स क्या है, जीरोस क्या है, ये एक को हम m लेट कर लेते हैं, एक को n लेट कर लेते हैं। तो हमको सम और प्रोडक्ट m और n का चाहिए, लेकिन जब उसका सम निकाल रहे थे m प्लस n या m इंटू n, तो हमको ये सम और प्रोडक्ट की हमने यहाँ से यूज कर लिया, इसको यूज तो करना पड़ेगा ना। तो पहले जो गिवन इक्वेशन है उसके सम और प्रोडक्ट निकाल के साइड पे कर दो, फिर जो इक्वेशन बनानी है उसका सम प्रोडक्ट भी यूज होगा, तो उसका सम और प्रोडक्ट में ये वाले सम प्रोडक्ट को यूज करके इसका सम निकालो, इसका प्रोडक्ट निकालो, क्वेश्चन होगा। पहले आप नोट करिए, फिर एक क्वेश्चन ट्राई करिए, मैं भी करूंगा आप भी करेंगे साथ में। पहले जो पॉलिनोमियल की वो बनानी है, फाइंड अ, सॉरी कहाँ गया क्वेश्चन, बताओ। इफ अल्फा एंड बीटा जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक, गिवन पॉलिनोमियल कौन सा है, ये वाला गिवन पॉलिनोमियल कौन सा है, बोलो। 2x² प्लस ये आपको गिवन पॉलिनोमियल है, इसके रूट्स कौन से हैं, m और n है कि अल्फा एंड बीटा है, इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है, एक अल्फा और दूसरा बीटा। फाइंड अ पॉलिनोमियल जिसके जीरोस दूसरे दिए हुए हैं,
ठीक है, उसको लेट कर लेंगे m और n। बात समझ आ रही है? तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल के बताओ कितना आ रहा है। 5.2। ठीक है डीजे, फिर अल्फा एंड बीटा बता दो। 7.2। अब इस इक्वेशन का जो यूज था वो तो खत्म, इसका कोई और काम नहीं है, क्योंकि इसका अल्फा बीटा सब निकाल लिया, प्रोडक्ट निकाले, इसको और कितना निचोड़ोगे। ठीक है, अब नई इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स आपको दिए हैं। ठीक है, उस इक्वेशन को बनाने के लिए आपको सम और प्रोडक्ट नई इक्वेशन वाला चाहिए, तो उसके लिए m और n चाहिए। तो पहले लिखोगे सम। बताओ क्या सम है बेटा? अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल ना, तो हमको नया पॉलिनोमियल बनाना है। फाइंड द पॉलिनोमियल जिसके जीरोस ये हैं। m और n लग करेंगे। और क्या, पिछले में तो लेट किया था ना हमने। अब समझ आया क्वेश्चन? हमको एक इक्वेशन दी है, उसके रूट्स ये हैं, एक नई बनानी है जिसके जीरोस अल्फा एंड बीटा है। क्या है? 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, यही रूट्स है ना। तो m और n बताओ क्या हो गया? 2 अल्फा प्लस, ये तो m हुआ, प्लस n बताओ अल्फा। बेटा यही होगा सम, बताओ। तो अल्फा प्लस अल्फा इकट्ठा करा जाए, कितना हो गया? सम हो गया। 5 कॉमन लिया जाए। अब क्या करूं बताओ? 5 ये अल्फा बीटा ऊपर निकाल के रखा था, मतलब इस इक्वेशन से सिर्फ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाल के रख छोड़ देना है। नई इक्वेशन बना रहे हैं, हमारा सम ये है, प्रोडक्ट ये है, उसमें इनको यूज कर लेना है। क्वेश्चन ये चल रहा है, समझ आ रहा है तेरे को? आ रहा है ना? तो 5 इंटू, आंसर क्या आ गया? ये किसका आंसर है? सम ऑफ जीरोस, अ प्रोडक्ट। क्योंकि आपको पुरानी इक्वेशन दी है, ये पुराने रूट्स हैं, एक नई इक्वेशन बनाने के लिए नए रूट्स लोगे ना, नई इक्वेशन के नए रूट्स ये हैं, m और n। ठीक है, तो नया सम निकलेगा, नया प्रोडक्ट निकलेगा, तो प्रोडक्ट कितना हो गया? m इंटू n। m की वैल्यू, ओए ऐसे कैसे 5 कैसे आ जाएगा? 2 अल्फा को किससे मल्टीप्लाई करेगी? ये 3 बीटा है ना, तो 2 अल्फा 3 बीटा से, अल्फा से 3 बीटा, सॉरी 3 अल्फा है प्लस 2 बीटा, यही है ना। ये m और n को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 2 अल्फा जब 3 अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो 5 थोड़ी आएगा, 3 टू 6 होता ना। 6 अल्फा आगे प्लस 2 टू 4 अल्फा बीटा, तब मल्टीप्लाई होता ना आपस में। 3 3 9 अल्फा बीटा, 3 टू 6 बीटा स्क्वायर। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? चलो, यहाँ तो प्रोडक्ट लग रहा है डायरेक्टली, क्या यहाँ पे और यहाँ पे लग रहा है? नहीं ना, पहले इसमें कॉमन लिया जाए। 6 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कॉमन आ गया, आया। यहाँ पे 4 इंटू अल्फा बीटा पुट कर लो, 7/2, और 9 में 7/2 फिर से। जहां जहां पुट हो रहा है वो तो यूज करो ना बेटा। बात समझ आई कि नहीं आई? वहां पे तो अल्फा बीटा पता है ना हमारे को, उसको यूज कर लिया। अब यहाँ पे क्या करे, कौन बताएगा? जो आपने घर पे होमवर्क में सीखा, क्या सीखा? इसको सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में चेंज करना सिखाया था। वो क्यों सिखाया था? क्योंकि यहाँ पे काम आना था वो। ठीक है, तो इसको अलजेब्रिक एंट्री में चेंज करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये पूरे का आंसर है ना, तो पूरे का अलग से और बड़ा ब्रैकेट अलग, क्योंकि 6 पूरे का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऐसे मत कर देना कि 6 का ये लिख दिया वो अलग लिख दिया, क्योंकि 6 जो है इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, और इस पूरे की वैल्यू ये पूरी है, तो अंदर ब्रैकेट तो बाहर डबल ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि 6 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है। छोटी छोटी मैथ्स की बातें हैं, इसको काट दे। 7 टू 14, और ये 9 7 63। ठीक है, इसे यार सॉल्व तो नहीं होगा। अब इसको पकड़ ले, आ जाओ इधर। 6 तो बाहर है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब 5/2 का
होल स्क्वायर कितना लिख दूं, 25 में 4 डायरेक्टली लिख दूं, इसका स्क्वायर डाल दिया ना, फिर -2 अल्फा बीटा -2 इंटू 7/2। बेसिकली आपको जब m और n निकालना है तो सबको किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर से सम प्रोडक्ट जो घर पे सीखे क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन शुरू हो जाता है आपका। और अल्फा प्लस बीटा पड़ा आपके पास। इस इक्वेशन का सिर्फ इतना सा यूज है कि आपको ये अल्फा प्लस सम और प्रोडक्ट देगा इसके लिए, नई इक्वेशन के लिए। और नई इक्वेशन के लिए जब सम और प्रोडक्ट निकल जाएगा तो पुट करके नई इक्वेशन मिल जाएगी। +14, अभी एलसीएम नहीं ले रहा मैं क्योंकि हो सकता है बाद में इकट्ठा लेना पड़े, ठीक है। ये 6 ऐसा ही रहेगा बाहर। अभी अंदर बताओ, ये तो कट गया, तो फिर मल्टीप्लाई कर ले डायरेक्टली। लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर है। कहाँ स्क्वायर, तो बेटा स्क्वायर डाला, 25/4 लिखा, तो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर डाला डायरेक्टली मैंने, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 25 6 150 अपॉन 4, या इसको कटिंग करने दो, कटिंग भी कर सकते हो, कटिंग हो रही है पर आपको लिखना पड़ेगा अलग से। माइनस ये तो कट गया, बचा क्या 7, 7 6 से मल्टीप्लाई होगा ना 42, ये इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया काम खत्म। +14 +63/2, बाकी सिंपल मैथ्स है ना, ये कटेगा, ये आ रहा है 75/2, इसका आंसर कितना आया 28, इन दोनों का -42 + 14 28। अब क्या करना है आगे, एलसीएम। अब तो और कुछ नहीं, जिसकी मैथ्स अच्छी है वो फटाफट से कर लेगा इसको, इसलिए नहीं इसको टाइम लगेगा, पर सोच सोच के आराम से करो। मैथ्स ठीक तभी इन्हीं क्वेश्चन से मैथ्स ठीक होने वाली है, और कोई रास्ता नहीं है आपके पास। एक रास्ता और है कि फिर 5 सेशन 9th क्लास होती है, वहां दोबारा आके बैठो, पीछे बैठ जाया करो, उनकी भी सीखो अपनी भी सीखो, या फिर इसमें प्रैक्टिस करके ठीक हो, ठीक है ना। एलसीएम ले ले, 28 2 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा 56। आंसर कितना आ रहा है, सारे प्लस वाले ऐड कर लो, 5 6 7 8 7 6 13, प्लस वालों को ऐड करके आया 7 और 6 13 138 और -56, ये आएगा ना। ये ऐड और ये ऐड वाले इकट्ठे कर लेते हैं, माइनस वाले इकट्ठे कर लेते हैं। 8 में 6 गया 2, 13 में से 5 गया 82/2, जो कि कट के बन गया 41। आंसर चेक करें बुक में। अभी तो ये हमारा आंसर नहीं निकला, अभी तो क्या निकला है, प्रोडक्ट निकला है, प्रोडक्ट निकला है ना, हम तो प्रोडक्ट निकाल रहे थे अभी तक। सम कितना निकला हमारा, हाँ ठीक आ रहा है। अब सम कितना है ये और प्रोडक्ट कितना है 41। अब हमारी इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन बनेगी यहाँ पे, इक्वेशन लेट करेंगे gx और ऊपर लिखेंगे न्यू इक्वेशन या पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या आएगा gx x² माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट। सम कितना निकाला 25/2 प्लस प्रोडक्ट कितना निकाला 41। ये आपका आंसर है, ये नहीं है, तो हो जाए, हाँ ठीक है। ठीक, ये समझ आया। आज ये थोड़ी टफ टाइप है पर बोर्ड में ये लेवल आता है भाई, बहुत मैथ्स पढ़नी है, बहुत ज्यादा मैथ्स पढ़नी है, तब जाके क्वेश्चन ठीक होते हैं। इसको नोट कीजिए। अब क्वेश्चन जो है वो आप करोगे, मैं नहीं करूंगा, मैं आपकी कॉपीज में हेल्प करूंगा, ठीक है। नोट कीजिए। एग्जाम्पल 18 में क्वेश्चन क्या बना है, डीजे रुकना नहीं है, चलना है। (3x² - 4x + 1). तो इससे पहले मेरे को बताओ अल्फा प्लस बीटा और फर्स्ट स्टेप क्या था, पुराने रूट्स का सम और प्रोडक्ट कितना आ रहा है, अपने अपनी कॉपी में करेंगे कोई मेरे से, हाँ आप करके मेरे से टैली कर लेना बाद में। 4/3 और 1/3, आप पुराने रूट्स का सम और प्रोडक्ट चेक कर लो यहाँ से, फिर आपको नए रूट्स का सम निकालना है। तो उसमें एक लाइन ऐड करना सीख लो, लेट zeros of new polynomial b m and n, ये लेट करना सीख लो, ठीक है बेटा।
ये लिखने के बाद लेट जीरोस ऑफ न्यू पॉलिनोमियल जो बनाने लगे हम ये, तो आप पहले लिखोगे सम। अपने अपने करो, आपने आपके लिए मैं आपके लिए सॉल्व नहीं कर रहा, मैं वीडियो के लिए सॉल्व। आपको ऐसे टैली करना है हर एक स्टेप के बाद, अपने दिमाग लगाओ, देखो आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा, और जो नहीं आ रहा है वो मेरे को बताना। एम कितना दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बी अपॉन बीटा। अब बताओ जी, यहाँ के बाद क्या करना है, आप लोग खुद सोचोगे। अल्फा बीटा एलसीएम आ गया, आगे बताओ। ऊपर तेरा गलत है, starting से नहीं यहाँ से इसका न्यूमरेटर एक क्यूब प्लस अल्फा क्यूब आएगा। जब अल्फा बीटा एलसीएम है तो ये अल्फा इधर मल्टीप्लाई, अगर बीटा इधर मल्टीप्लाई होता है तो ये क्या बनेगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आएगा कि स्क्वायर आएगा, समझ आया। जैसे आगे बढ़ो क्वेश्चन हार्ड होंगे ना। बेटा दो अल्फा है, एक और अल्फा मल्टीप्लाई हो गया ना, क्यूब हो गया ना। मल्टीप्लाई में पावर बढ़ती है, पावर बेसिस द सेम साइन इज मल्टीप्लाई, पावर्स आर एडेड, क्यूब हो गया। अब क्या ये सम प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया, क्या हम ये यूज कर सकते हैं अभी हम, नहीं ना। इसको अल्फा बीट प्लस बीटा का होल क्यूब का फॉर्मूला किस किस को याद है, 9th वाला लिखो, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब बाय 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। अब आप मत करना। मैं नहीं करूंगा, आप अपनी कॉपी में करोगे, मैं बोर्ड पे करूंगा बस, ठीक है। और ये फॉर्मूला अगर आपको 9 से थोड़ा बहुत भी याद है, ये फॉर्मूला ना इसका इसका नहीं है, ये फॉर्मूला अर्श, ये फॉर्मूला इसका नहीं है, ये फॉर्मूला इसका है। इसका फॉर्मूला में ये आता था, मैंने ऐसे शफल किया है राइट करके, जैसे अल्फा स्क्वायर और बीटा का फॉर्मूला मैंने खुद बनाया ना, तो ये भी खुद बनाया हुआ फॉर्मूला इसका है। अब बाकी आप खुद करो, मैंने आपको सब कुछ सम के फॉर्मूला लेके आ गया। सम निकालने के बाद टैली करो कि आपका सम और मेरा सम सेम आता है कि नहीं आता। सॉरी कर लेते हैं। ठीक है, क्यूब हो गया माइनस सब कुछ खुद करोगे, एलसीएम वेलसीएम सारे स्टेप्स खुद करोगे, और बोर्ड पर सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप देख लेना। सम का आंसर मेरा निकला, थोड़ा टफ लगा लेकिन करना पड़ा। आप इसके प्रोडक्ट निकालेंगे, एम है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा इंटू ये रहेगा, ये अल्फा से ये स्क्वायर कटा, ये बीटा से स्क्वायर कटा, तो आ है अल्फा बीटा। प्रोडक्ट इजी है बहुत ज्यादा। सम कितना है,
चलो जी